दोस्तों, मीडिया जब काउंटर सवाल नहीं करता तो मोदी सरकार के मंत्रियों के लिए भागना आसान हो जाता है। जब पेट्रोल डीजल पर सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री कितनी चालाकी से भाग गई, पूरी कहानी आपको बताएंगे कि जब सवाल पूछा गया कि चौथी बार तेल के दाम बढ़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं, $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गए हैं। जब ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होता दिखाई दे रहा है, ट्रंप के कुछ पॉजिटिव बयान सामने आए हैं तो मार्केट पर इसका असर दिखाई दे रहा है, तेल की मार्केट पर भी और शेयर मार्केट पर भी। तो वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो कैसे बातों की जलेबी बनाकर क्या राम कहानी सुनाती हैं, कैसे पैसे गिनाने लगती हैं, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि बीजेपी प्रचार क्या कर रही है। जब आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आम जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, तो बीजेपी किस प्रचार में जुट गई है। पोस्ट आप देखिए, इसमें बताया जाता है कि देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में तो तेल के दाम इतने कम हैं, जबकि कांग्रेस वाले राज्यों ने अति कर रखी है। जनता की कमर तो कांग्रेस तोड़ रही है। बीजेपी के प्रचार वाले इस पोस्टर में छाट कर राज्यों को दिखाया गया है। एक तरफ तो हमारे मीडिया एंकर और बीजेपी नेता बड़े शान से बताते हैं कि देखिए, पीएम मोदी के मैजिक से इतने राज्यों में भगवा सरकार बन गई है, बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन प्रचार करने को बस 4 राज्य मिले, तो कुल मिलाकर 4 राज्यों का नाम लिखा गया है। लेकिन क्या 4 ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है? बड़ी चालाकी से पब्लिक को ऐसे मूर्ख बनाया जाता है। जहां कल तक कीमतें ₹100 प्रति लीटर से कम थी, छाट कर उन 4 राज्यों का नाम लिख दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि देखिए, एनडीए की जहां जहां सरकार है, बीजेपी की जहां जहां सरकार है, जो बीजेपी पोस्टर में बताना भूल गई, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, पेट्रोल के दाम ₹117.88। इसके बाद असम में बीजेपी की सरकार है, ₹105.85 पेट्रोल के दाम। बिहार को देखिए आप, बिहार को कैसे भूल गई बीजेपी, ₹113.35। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाइए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, ₹108.06। इसके बाद मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, ₹114.54। महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, ₹111.18 का शगुन हो गया है। मणिपुर में ₹106.95। तो इन तमाम राज्यों को बीजेपी कैसे भूल गई। और सबसे बड़ी बात, जहां नया नया चुनाव जीता है, पश्चिम बंगाल में क्या दाम है तेल के? पश्चिम बंगाल में ₹113.47। इसके अलावा राजस्थान भी एक बड़ा राज्य है, ₹112.66 प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। तो इन तमाम राज्यों को बीजेपी ने पोस्टर में क्यों नहीं लिखा? क्या 4 राज्यों में ही बीजेपी की सरकार है? मतलब अपने समर्थकों को, अपने कट्टर वाले भक्तों को कितना मूर्ख समझा जाता है। 4 छोटे छोटे राज्यों का नाम लिखकर दिखाया जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस सरकारों से हमारे वाले राज्यों में तेल के दाम कम है, कांग्रेस जनता पर अत्याचार कर रही है। और दोस्तों, सवाल यह भी खड़ा होता है कि 5 राज्यों में चुनाव था, तब तेल के दाम क्यों नहीं बढ़े? तब तेल कंपनियां घाटे में चल रही थी या मुनाफे में चल रही थी? और तेल कंपनियों का जहां तक घाटे का सवाल है, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन्हीं तेल कंपनियों ने $40 प्रति बैरल भी तेल खरीदा है, और इसके अलावा जो एथेनॉल मिलाया जाता है उसका हिसाब किताब कौन देगा? जो मिलावट वाला तेल जनता झेल रही है मोदी सरकार में, कई लोग तो कहते हैं कि इंजन पर भी असर पड़ता है। लेकिन असर ना भी पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उतना कम तेल खरीदा जाता है, ये मोदी जी दावा करते आए हैं। तो जब $40 प्रति बैरल तेल कंपनियां खरीदती थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, उसके बाद 60 खरीदा, 70 खरीदा, तब जनता को राहत क्यों नहीं दी? तब मोटा मुनाफा कमाया। और पिछली तिमाही में कितना मोटा मुनाफा कमाया है, कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाया है। रागिनी नायक क्या कहती है, पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद सवालों में फंसी निर्मला सीतारमण का बयान भी आपको सुनाएंगे। रागिनी नायक क्या कहती है मुनाफे को लेकर तेल कंपनियों के, जरा सुनिए। सवाल पूछने के बाद अगर मैं सोचती हूँ तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री देश का जिसने 12 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, और जो आती है, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर, आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप बटुआ दाईं तरफ रखते हैं या बाईं तरफ रखते हैं। जो प्रधानमंत्री ऐसे सवालों का आदी है, वो त्राहिमाम कर रही जनता के सवालों का कहां जवाब देगा? तो प्रधानमंत्री जी से तो जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि जवाब की तरफ क्यों ना मैं ही छोटा सा इशारा कर दूं। तो एक खबर और आई है, और वो खबर क्या कह रही है कि जो 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, जो कि 90% डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4
Q4 यानी फोर्थ क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहां घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। तो मतलब कि जब जनता एक एक बूंद, एक एक लीटर तेल के लिए तरस रही है, जब एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है, जब त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाय बाय टाटा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने धोखा दिया कह रहे हैं, उस वक्त तेल की कंपनियां 19-20 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है। तो जो सवाल मैंने अभी पूछे उनका जवाब यही है कि जनता की जेब काटकर, जो मोदी जी कहते थे ना, अब तो कहना बंद कर दिया, इतना लोग ट्रोल करने लगे। पहले कहते थे ना मित्रों, आपने ये महसूस किया कि नहीं कि अब भाषणों में मित्रों नहीं करते, क्योंकि मित्रों के नाम पर ही उनको सवालिया निशान उन पर दागे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो जनता की जेब काटकर अपने मित्रों की तिजोरी भरने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अपने आजू बाजू देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि 100 पाउंड तक का बिजली का बिल माफ करेंगे, अरे छोड़िए, नेपाल में भी 2 रुपए कम हो सकते हैं। तो 43 लाख करोड़ रुपए की वसूली करने के बाद यही मजबूरी है मोदी जी की, यही मजबूरी है कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की कि उसे बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़नी पड़ती है। तो रागी नायक तेल कंपनियों की बैलेंस शीट बताती है कि पिछले क्वार्टर में 20,000 करोड़ के करीब मुनाफा कमाया है तेल कंपनियों ने। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरदीप पुरी फिर किस घाटे की बात कर रहे थे। और ये तो पिछले क्वार्टर की बात है, उससे पहले सालों तक तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया है। कोरोना काल से हमारी तेल कंपनियां भर भर के मुनाफा कमा रही हैं। तो इतने साल अगर जनता की जेब पर बोझ डालकर मुनाफा कमाया तेल कंपनियों ने, अगर कुछ दिन थोड़ा बहुत घाटा झेल भी लिया तो फिर क्या बिगड़ गया। उसके बाद हरदीप पुरी एक तरह से तेल के दाम बढ़ाने की भूमिका बनाते हैं, तेल कंपनियों की लाचारगी दिखाते हैं। उसके बाद एक महंगाई की किस्त आ रही है और पेट्रोल डीजल महंगे होते जा रहे हैं। और जब विदेश मंत्री से सवाल किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $98 प्रति बैरल आ गई हैं, यानी काफी कम हो गई हैं, तो फिर तेल कंपनियां अब भी क्यों बढ़ाए जा रही तेल के दाम। तो उसके बाद वित्त मंत्री से जवाब देते नहीं बना, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया, क्या गिना कर चली गई। बयान आपको सुनाते, क्या बयान दिया वित्त मंत्री ने इस सवाल के जवाब में कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं तो भारत की मार्केट में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है। तो जवाब आप सुनिए। वित्त मंत्री कहती हैं, सरकार की तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से आज सुबह भी मेरा भाषण में मैंने उस विषय का जिक्र किया। हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दी है। मतलब एक्साइज ड्यूटी में 1 लाख करोड़ की कटौती का दावा करते वित्त मंत्री। कांग्रेस के जमाने में कितनी एक्साइज ड्यूटी थी? अगर आपने बढ़ाकर 32 रुपए के पार कर दी थी तो क्या उसमें कटौती करना बोलेंगे कि 32 रुपए से घटाते घटाते कम कर दिया आपने, लेकिन 32 रुपए से ज्यादा क्यों की? कांग्रेस के जमाने से अगर डीजल की बात करें तो आपने करीब 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। उसके बाद समय के हिसाब से कम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूली है मोदी सरकार ने। आगे वो कहती हैं, अगर उस समय हमने ये कटौती नहीं की होती तो उसी समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती। यानी वित्त मंत्री के कहने का मतलब है कि सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी को कम किया, अगर कम नहीं करते तो उसी वक्त पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए बढ़ जाते। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि जो 75-76 दिन गिना रहे वित्त मंत्री,
तो जनता को राहत दी या फिर 5 राज्यों का चुनाव था, वोट पाना था, तो इसीलिए तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए। उसके आगे तेल के दाम बढ़ने के लिए किसको जिम्मेदार बताती हैं, जरा सुनिए। इसीलिए हमने ये राहत दी और इसका बोझ बजट पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का पड़ा। लेकिन अब जो बढ़ोतरी हो रही है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हो रही है, क्योंकि वही तेल की खरीद कर रहे हैं। मतलब तेल खरीदते हैं, उसके बाद प्रोसेस करके बेचते हैं। यह कहने का मतलब है वित्त मंत्री का ऑयल कंपनियों पर डाल दिया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब तेल के दाम बढ़ा रही हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इत्तेफाक है कि जब 5 राज्यों का चुनाव था तब तेल कंपनियों ने तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए? जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, एक के बाद एक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की किस्त आ रही है। तो अपने आप में वित्त मंत्री का यह बयान मासूम नजर आता है, जनता को बेवकूफ बनाने वाला नजर आता है। अगर ऑयल कंपनियों पर मोदी सरकार का नियंत्रण नहीं होता तो 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार नहीं किया जाता, चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस जवाब में सबसे बड़ी बात है, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दिया कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए हैं तो फिर तेल के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया नहीं, बातों की जलेबी बनाई, जनता पर एहसान जताया और राम कहानी सुनाकर चली गई। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।